हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाई लॉ। आज के इस सेशन में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक यूपीएससी ड्रीमर के लिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स टू स्टडी एट होम विदाउट कोचिंग। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो घर से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लेकिन उन्हें सही गाइडलाइन पता नहीं होती कि कैसे, कहाँ से शुरू करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आज के इस सेशन में हम उन्हीं टिप्स को, उन्हीं गाइडलाइंस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए मैं कह सकती हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इन इंडिया। इट इज़ अटेम्प्टेड बाय lakhs of people across the country every year. ये जो IAS की एग्ज़ाम है is not only challenging in terms of the length of its syllabus but also it is highly unpredictable in nature, हम कह सकते हैं। ये जो UPSC की एग्ज़ाम है cannot be cracked by just being a bookworm over here. The last stage in the UPSC exam process is the personality test round, wherein the UPSC board would interview the candidate for assessing his or her personality and its suitability for a career in the services. और इसके लिए एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल का होना अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी है। Even in academics, the focus should not merely be on finishing the syllabus, but on constantly acquiring the information and insight into the latest happenings, current affairs within the country and beyond। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हम ऐसे कुछ टिप्स देखेंगे जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना देगा। ठीक है, आपको बहुत आसानी होगी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करने में। तो देखिए, सबसे पहला टिप ये है कि आपको खुद को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एट होम। यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द जर्नी। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, फिजिकली फॉर द एग्जामिनेशन। गोल सेट कीजिए, टाइम डिवोट कीजिए इफेक्टिवली। ठीक है, आपको यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न ये उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, इस चैनल पे आपको यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आप वो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, साथ में बुक्स के रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं कि प्रॉपर अच्छे बुक्स कौन से हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी, तो बिल्कुल चेक कीजिएगा क्योंकि इस सिलेबस की समझ होना, बुक्स कौन से रेफ़र करने हैं, ये भी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न समझना है। हमें पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम ये 3 स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब इफ़ यू आर वर्किंग एंड हैव डिसाइडेड नॉट टू क्विट योर जॉब, एनालाइज हाउ यू वुड डिवोट योर टाइम फॉर स्टडीज़ एंड चार्ट अ प्लान। अगर आप जॉब के लिए जाते हो या आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो अच्छे से टाइम डिवोट आपको कैसे करना है, एक चार्ट बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि आपको कितना टाइम आपके कॉलेज स्टडीज़ के लिए देना है, कितना यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए देना है। अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो जॉब से आने के बाद वो बचे हुए टाइम में आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, तो एक चार्ट बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, और साथ में टुडे विद टेक्नोलॉजी लाइक द इंटरनेट, इट इज़ पॉसिबल टू बैलेंस बोथ द प्रिपरेशन एंड अ जॉब विथ ईज़। हमारे हाथ में है सब कुछ, हमारे एक क्लिक पर हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, तो काफ़ी आसान हो गया है। दूसरी टिप ये है कि मेक अ टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। देखिए, टू बिकम एन IAS ऑफिसर इट इज़ नेसेसरी टू बी लाइक एन IAS ऑफिसर। अभी से वैसे बिहेव करना शुरू कर दीजिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेली रूटीन बना दीजिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल बना लीजिए। यू शुड सेट अ कंफर्टेबल टाइम टेबल बिफोर योर प्रिपरेशन एंड स्टिक टू इट। उससे बने रहिए। मेकिंग अ टाइम टेबल विल ईज योर प्रिपरेशन एंड मेक इट मोर स्ट्रीमलाइन। ठीक है, डेडलाइंस बनाकर रख दीजिए कि इस डेट से लेकर इस डेट तक मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या इस डेट से लेकर इस डेट तक मैं इस सब्जेक्ट को टाइम दूंगी या दूंगा। तो आपका क्या होगा, आपको वो क्यूरियोसिटी रहेगी, आपको वो आप डिटर्मिनेशन से कर पाओगे कि यार ये डेडलाइन आ रही है और अच्छे से हमें इस डेडलाइन में अपने इस सब्जेक्ट को या हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना ही है। यू वुड वर्क बेटर एंड कंप्लीट द सिलेबस फास्टर अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक है,
देखिए, एनालाइज द IAS सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस। सिलेबस देखिए उसमें कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड हैं। देखिए कि किन सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देखिए कि किस सब्जेक्ट्स में आपकी वीकनेसेस है। जिन सब्जेक्ट्स में आपकी वीकनेसेस है उन्हें ज़्यादा टाइम अलॉट कीजिए या उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। थर्ड टिप ये है कि नो द UPSC सिलेबस। ठीक है, द सिलेबस जो है हम कह सकते हैं इज़ द सोल ऑफ एनी एग्ज़ाम। ठीक है, फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस इज़ द सोल ऑफ एनी एग्ज़ाम। नोइंग द सिलेबस इज़ द फोर मोस्ट थिंग टू डू बिफोर यू गो थ्रू द बुक्स ओवर हियर। ठीक है, UPSC ने डिटेल मैनर में प्रोवाइड किया है प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए उससे। ठीक है, एस्पिरेंट शुड अंडरस्टैंड एंड फॉलो द एग्जाम syllabus for UPSC civil service examination over here. Knowing the syllabus will help you to choose relevant study materials, prioritize the subjects over here. तो सिलेबस अच्छे से जानिए। ठीक है, मैं तो कहूँगी सिलेबस को आप बाय हार्ट कर लीजिए। आपके जो स्टडी टेबल होगा, आपकी जो दीवार होगी जहाँ पे आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, वहाँ पे वो सिलेबस को स्टिक कर लीजिए और हर रोज़ उस सिलेबस को देखिए। ठीक है, जितना वो सिलेबस को देखेंगे वो सिलेबस आपके दिमाग में छप जाएगा। तो फिर जब भी आप बुक्स पढ़ोगे या जब भी आप न्यूज़पेपर के थ्रू जाओगे तो उस सिलेबस को आप उन सभी चीज़ों से जो भी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए। फोर्थ टिप ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स फॉर IAS। देखिए, जो न्यूज़पेपर्स हैं आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द IAS एग्जाम। इफ़ यू डू नॉट रीड द डेली न्यूज़पेपर और फॉलो द डेली न्यूज़ फॉर द IAS एग्जाम, यू कैन नॉट होप टू क्लियर दिस एग्जाम। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो करंट अफेयर्स जो भी पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं। हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के पढ़ने से आप उन सवालों को, उन क्वेश्चंस को जो भी आएंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड, मैं तो कहूँगी जो इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब्जेक्ट है ये पूरा न्यूज़पेपर पे डिपेंड है। अगर आप अच्छे से हर रोज़ न्यूज़पेपर से जा रहे हो, गो थ्रू हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस इंटरनेशनल सब्जेक्ट को या फिर जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सो गो थ्रू न्यूज़पेपर्स डेली ओवर हियर। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द सिविल सर्विस एग्जाम्स आर रियली डायरेक्टली और indirectly connected with the current affairs, so hence it is very important to follow the relevant news items in your daily newspaper over here. देखिए, पांचवी टिप ये है कि चूजिंग ऑप्शनल। The optional subjects accounts for 500 marks in the UPSC final tally। देखिए, UPSC में तो एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर तक बात है ऑप्शनल की, तो 500 मार्क्स दिए गए हैं उसे। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना हमारे लिए। सो हेंस यू शूड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाइजली एंड आफ्टर थिंक थ्रू ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। आप ऐसा सब्जेक्ट कोई चूज़ कीजिए जिसमें आपका मास्टरी हो, या जिसमें आपका एक आप एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइजेशन हो, या आप उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए, उसके प्रॉन्स कॉन्स की दोनों देखकर आपको ऑप्शनल चूज़ करना है। सम ऑफ द फैक्टर्स टू कीप इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल आर, देखिए इंटरेस्ट देखिए आपका सब्जेक्ट का। ठीक है, प्रायर नॉलेज इन इट, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका कुछ रह चुका है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, सोशियोलॉजी है, तो आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, इंटरेस्ट है, ऐसा सब्जेक्ट देखिए और वो चूज़ कीजिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग है कि देखिए, या फिर अच्छे से मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल आपको आसानी से मिल जाए, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है। देखिए, दूसरी टिप है NCERTs। The NCERT textbook from classes 6 to 12 play a very significant role in IAS exam preparation. I must say this. Aspirants can get basic concepts and theories from NCERT textbooks. ठीक है, NCERT textbook से आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बुक्स हैं आपको एक कोहेरेंटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और प्रीवियस ईयर्स में तो मैं कहूँगी जो UPSC के जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली NCERT टेक्स्ट बुक से पूछे गए हैं। तो देखिए NCERT कितना, देखिए आपका बेस तो पक्का कर ही देगा, साथ ही में जो आपका जो एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको बड़ी आसानी होगी। तो आपको आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत मैं तो कहूँगी NCERT के बुक से ही करनी है। NCERTs आर अनडाउटली द बेस्ट बुक्स टू बिगिन योर IAS प्रिपरेशन विद। ठीक है, अब आगे देखिए, जो अगली टिप है, आपको नोट्स बनाने हैं।
ठीक है. इट इज़ हेल्पफुल टू मेक अ शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन. सिंस द यूपीएससी syllabus we know that it's very vast, it helps to keep track of the portions covered and also serve as a ready reckoner for revision. तो आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है, अपनी ओन लैंग्वेज में. मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अपना पूरा, हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको यूपीएससी मतलब इसके नोट्स बनाने में देने हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं. आप पढ़िए, उसमें से जो जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं आपके ओन नोट्स में, ठीक है, आपके ओन लैंग्वेज में, आपकी ओन हैंडराइटिंग में लिख के निकालिए. क्योंकि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा उतना टाइम नहीं मिलेगा टू रिवाइज दी होल बुक ओवर. अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स निकाले होंगे अपनी हैंडराइटिंग में, ओन लैंग्वेज में, तो आप क्या कर सकते हो, उससे गो थ्रू कर सकते हो, थोड़ा सा आप झट से रिवीजन कर सकते हो उन सभी चीज़ों का. ठीक है, आप एक सेपरेट नोटबुक्स बना लीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए. उसमें आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या न्यूज़पेपर में अगर आपने कुछ उस रिलेटेड पढ़ा तो वही के वही आप क्या कर सकते हो, उसे लिख सकते हो. ये बहुत अच्छी टिप है मेकिंग नोट्स. ये फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है. दूसरी टिप ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, द IAS मेंस एग्जाम पेपर आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये हमें पता है. ठीक है, इट इज़ मेनली अबाउट टेस्टिंग योर एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ हो गया. तो यहाँ पे आपका मतलब राइटिंग प्रैक्टिस फ्लॉलेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, आपकी अगर स्पीड नहीं होगी राइटिंग में, अगर आप अच्छे से, अगर आपने ऑलरेडी मतलब पहले प्रिपरेशन नहीं की होगी राइटिंग की, तो आप मेंस एग्जामिनेशन में उस पर्टिकुलर टाइम में उस पूरे क्वेश्चन पेपर को कैसे कवर कर पाओगे. हमें छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है, पूरा कवर करना है पेपर. तो आप उतने पर्टिकुलर टाइम में कैसे कवर कर पाओगे अगर आप ऐसे ही जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए मेंस, तो नहीं हो पाएगा. राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है. ठीक है, देयरफॉर कैंडिडेट्स हैव टू आंसर द क्वेश्चंस क्विकली एंड इफेक्टिवली एंड इन मिनिमम वर्ड्स. तो इसके लिए आंसर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एडिकेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है. आप क्या करिए, एक चैप्टर पढ़िए, ठीक है, चैप्टर पढ़िए, समझ लीजिए एक हफ्ते आपने दिया है एक पर्टिकुलर, मतलब 2-3 चैप्टर्स को दिया है, समझिए 4-5 दिन दिए हैं. तो उसके बाद में खुद की टेस्ट खुद लीजिए. ठीक है, क्वेश्चंस निकालिए और इतने पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये आंसर लिखना है या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. खुद की टेस्ट खुद लीजिए. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी ही है. देखिए, अगला है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स. यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आपको एक तरह का सॉल्व करने से एक तरह का कॉन्फिडेंट देंगे कि भाई हमने इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस की है, हमने सॉल्व किया है, तो आने वाला हमारी जो एग्ज़ाम है इसमें भी हम रॉक कर देंगे, एकदम अच्छे से किल कर देंगे इस एग्जामिनेशन को. तो एक तरह का कॉन्फिडेंस देता है. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन. डिफिकल्टी लेवल एंड क्वेश्चन टाइप, यू कैन जज द ट्रेंड्स इन द यूपीएससी एग्जाम पेपर easily. It will also help you to understand which areas are the most important in a particular subject. तो इस तरह से आपको खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है. ठीक है, by solving the previous year's question papers. मॉक टेस्ट सीरीज है. डेफिनेटली सेल्फ असेसमेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एन यूपीएससी. इट कैन हेल्प सिविल सर्विस एस्पिरेंट इन रियलाइजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स हो गया. आपको अपनी गलती सुधारने में ये मदद करेगा. कहाँ पे आप और बेहतर कर सकते हो, कहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हो, उसे कैसे आपको स्ट्रेंथन करना है, उसे कैसे आपको स्ट्रांग बनाना है. इन सभी चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ तो मैं कहूँगी. देखिए, ये जो मॉक टेस्ट है, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा. 10 साल के पेपर पहले के उठा लीजिए प्रीवियस क्वेश्चंस, और उसके प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी सॉल्व कर दीजिए. तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट हो जाएगी, बट अप टू डेट मॉक टेस्ट मतलब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की हमारी असेसमेंट अगर हमें करनी है, नॉलेज की अगर असेसमेंट करनी है, तो किसी एक मॉक टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए, जैसे बाईजूस का आता है, IAS बाबा के जो है वेबसाइट, उसकी उनके जो MCQs होते हैं, इससे हम अगर जाएंगे तो हमारी क्या होगी, खुद की सेल्फ असेसमेंट अच्छे से होगी. अब देखिए, अगला टिप ये है कि इम्पॉर्टेंट government resources. ठीक है, योर अल्टीमेट एम व्हेन यू आर टेकिंग द IAS एग्जाम इज टू वर्क फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, राइट. तो नेचुरली देर आर मेनी गवर्नमेंट सोर्सेज यू कैन रिलाई ऑन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. गवर्नमेंट सोर्सेज वी हैव, गवर्नमेंट वेबसाइट्स वी हैव लाइक PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. करंट अफेयर्स ले लीजिए तो PIB से आपको वो मिल जाएगा. साथ ही में जो नेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं जो कि राज्यसभा TV पर आता है, ठीक है, आप वो देख सकते हो. साथ में यूट्यूब चैनल भी है इनका, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो.
ठीक है। अब आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फेसिंग एन एग्जाम as tough as the UPSC exam over here. Since the UPSC syllabus is vast and diverse, covering multifarious subjects, it is natural to forget things that you had studied earlier. तो यहाँ पर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने पढ़ा है वो आप एक हफ्ते में पढ़ा, अगले हफ्ते आप भूलने की थोड़ी सी संभावना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेना है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा या एक सब्जेक्ट कवर किया है तो उसकी शॉर्ट नोट्स आपको निकालने हैं और अगले बार दूसरा सब्जेक्ट या दूसरा चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उन शॉर्ट नोट्स को गो थ्रू कीजिए, ताकि आप कुछ भूले ना या आपको वो माइंड में थोड़ा सा बैठ जाए अच्छे से। ठीक है। टू अवॉइड दिस टाइमली रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। UPSC interview, देखिए as mentioned before, the final stage is the UPSC exam process is the UPSC interview over here or personality test. So this is an important stage in the process, and here it is some important academics knowledge will help you to pass this UPSC interview. But along with that, you have to be like, your overall development of your personality is very important, like damn important, I must say. You will be assessed on qualities such as diplomatic स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ले लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका, सेंस ऑफ ह्यूमर, रिएक्शन टू स्ट्रेस, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल वो आपके ऊपर फेंकेंगे उन्हें आपको कैसे टैकल करना है, इन सभी लॉजिकल वगैरह इन सभी चीज़ों को ना आपको अच्छे से फेस करना होगा. सो यू विल ऑल्सो बी आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर इंटरेस्ट, हॉबीज, एजुकेशन, राइट, एंड वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी. सो यू हैव टू ब्रश अप ऑन दिस एस्पेक्ट्स. आपको अकेडमिक्स नॉलेज के अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी बहुत ज़रूरी है. अच्छे बेहतरीन कोई हॉबीज़ को आपको इम्प्लीमेंट खुद के अंदर इम्बाइब करना होगा. इससे क्या होगा, आपका जो यूपीएससी इंटरव्यू है ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. आप अच्छे से फेस कर सकोगे, कॉन्फिडेंटली फेस कर सकोगे. ठीक है. देखिए नेक्स्ट जो टिप है वो है रेलेवेंट मैगजीन्स. राइट, रेलेवेंट मैगजीन्स लाइक मैं आपको बता देती हूँ, योजना है, कुरुक्षेत्र है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. ये जो मैगजीन्स है ये आपका यूपीएससी में बहुत साथ देने वाली हैं. इन्हें आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. इन्हें आपको गो थ्रू कर जाना चाहिए इन मैगजीन्स के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईएएस एग्जाम ओवर हियर, क्योंकि इनके अंदर ना दे कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी. तो ये मैगजीन्स जो हैं ये मस्ट हैं. ठीक है. अब लास्ट में मैं एक एक्स्ट्रा टिप ऐड करना चाहूँगी जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है स्टे पॉजिटिव. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, stay positive. The most important aspect of the entire UPSC journey is to stay positive over here. ठीक है. There are times when it can get quite overwhelming and you will feel depressed over here. So remove negative thoughts from your head and work on. You have that spirit, you can go through that and you can do it, you will do it. ये दिमाग में रखना है. और इन सभी टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता. घर में भी यूपीएससी की प्रिपरेशन पॉसिबल है. कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के घर पे ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक की है. आप भी उनमें से एक हो और आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हो. ये बात आपको दिमाग में रखनी है और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके. अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी पूछना है, साथ ही में अगर आपको और कौन से टॉपिक्स पर अगर लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में. थैंक यू वेरी मच.